हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी दोस्तों बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल। क्या दोस्तों? सेल यानी कोशिका। कोशिका से आपको दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक या दो क्वेश्चन कोशिका टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो का एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों कोशिका को हम दो भाग में पढ़ने वाले हैं। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, कल हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। दोस्तों एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते चलिएगा। ये दोस्तों वही पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अदर कोई पॉइंट नहीं है। दोस्तों सबसे पहले जीव विज्ञान की एक सामान्य जानकारी को भी आप देख लीजिए, ये इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। दोस्तों जीव विज्ञान, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अरस्तु महोदय माने जाते हैं। और दोस्तों इसका जो शब्द है 1801 में प्रस्तुत किया। किसने किया दोस्तों? लैमार्क और ट्रेविनास द्वारा दिया गया। जो जीव विज्ञान शब्द है दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। और जीव विज्ञान शब्द यदि पूछ ले आपसे किसने दिया तो 1801 में लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया। किसने? लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया। दोस्तों जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पहली शाखा है जंतु विज्ञान, दूसरी है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु माने जाते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन माने जाते हैं बताइए? तो इसके जनक दोस्तों थियोफ्रेट्स माने जाते हैं। कौन दोस्तों? थियोफ्रेक्टस माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं यहां से कोशिका यानी सेल। दोस्तों जो सेल होता है, कोशिका जो होती है यह मानव शरीर या किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है दोस्तों? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। परीक्षा का फेवरेट सवाल है ये वाला। दोस्तों रॉबर्ट हुक की बात करें तो दोस्तों जो रॉबर्ट हुक महोदय थे इनको कोशिका का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? कोशिका का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। कब की थी दोस्तों? 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। दोस्तों जो पहली कोशिका इन्होंने खोजी थी वह मृत कोशिका थी। क्या थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। और दोस्तों रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका की खोज की थी। इनको दोस्तों कोशिका विज्ञान का जनक भी माना जाता है। दोस्तों जो कोशिका है इसका वर्णन इनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में मिलता है। कौन सी किताब में दोस्तों? माइक्रोग्राफिया में मिलता है। दोस्तों इस बुक को जरूर नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा वाला आपसे पूछता है तो याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगले हैं लीवेनहॉक। कौन है दोस्तों? लीवेनहॉक। इनका क्या काम था? इन्होंने दोस्तों 1674 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। तो दोस्तों यदि आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने की। और यदि आपसे पूछ ले परीक्षा वाला कि बताइए जीवित कोशिका की, पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की तो लीवेनहॉक ने की। किसने की दोस्तों? लीवेनहॉक ने की। इनको दोस्तों सूक्ष्मदर्शिका का जनक भी माना जाता है। किसका दोस्तों? सूक्ष्मदर्शिका का जनक किसको माना जाता है? लीवेनहॉक को माना जाता है। दोस्तों जो पहली जीवित कोशिका इन्होंने खोजी थी वह कौन सी थी? वह थी दोस्तों स्पायरोगायरा। क्या दोस्तों? स्पायरोगायरा। ये दोस्तों तालाब की रेशम थी जिसको इन्होंने खोजा था। इन्होंने दोस्तों जीवाणु की खोज की। किसकी की? जीवाणु की भी खोज की। और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत की। अति महत्वपूर्ण यहां से होने वाला है दोस्तों टॉपिक। इसका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडर एवं सॉन ने किया। किसने दोस्तों? यस ने किया। स्लाइडर एवं सॉन ने किया। शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। जो कोशिका सिद्धांत है वह यह कहता है कि जो शरीर का निर्माण है वह कोशिका से होता है। दोस्तों केवल महत्वपूर्ण बातें ही हमने इस नोट्स में शामिल की है, हम और जो काम की बातें नहीं है उनको शामिल नहीं की हैं। तो दोस्तों ध्यान है, एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो नोट करते चलिएगा। कोशिका विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। यह बात किसमें कही गई? कोशिका के सिद्धांत में कही गई। दोस्तों कोशिका सिद्धांत का अपवाद, ये दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? वायरस या फिर विषाणु को माना जाता है। किसको दोस्तों? वायरस या फिर विषाणु को माना जाता है। कौन? कोशिका सिद्धांत का अपवाद।
यहीं पर दोस्तों हम वायरस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वह वायरस या विषाणु है। तो वायरस आया तो वायरस के बारे में भी हम यहीं पर जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ताकि दोस्तों ये एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहे। तो दोस्तों वायरस है यह ना ही जीवित होता है और ना ही दोस्तों क्या होता है, मृत होता है। यानी ये मध्य की कड़ी होती है। क्या होता है, ना पूरी तरह से जीवित होता है, ना पूरी तरह से दोस्तों मृत ही होता है। यह सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक या दोस्तों कड़ी होती है, योजक इकाई या कड़ी। दोस्तों ये जो मान लीजिए ये सजीव हो गया, ये निर्जीव हो गए, कुछ भी मान लीजिए, तो इनके मध्य जो संबंध स्थापित करता है, जोड़ता है जो, वह इकाई क्या कहलाती है, वायरस कहलाती है। वायरस का जो दोस्तों बाहरी आवरण होता है उसे क्या बोला जाता है, कैप्सोनियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैप्सोनियर बोला जाता है। और दोस्तों ये कैप्सिन प्रोटीन से बना होता है। किसका बना होता है, कैप्सिन प्रोटीन का बना होता है, इसको भी याद रखिएगा। कैप्सोनियर प्रोटीन से दोस्तों बना होता है, माफ करिएगा, और इसके जो आवरण है उसको कैप्सिन कहते हैं। उल्टा मैं बोल गया, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो पहला वायरस है वह कौन सा था, टोबैको मोज़ेक विषाणु। कौन सा था दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस था। इसकी खोज किसने की थी, इवानोलस्की ने की थी। किसने दोस्तों, इवानोलस्की ने पहले वायरस की खोज की थी, याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों पादप व जंतु के मध्य योजक इकाई कौन होता है, युगलीना होता है। सजीव और निर्जीव के मध्य वायरस और पादप और जंतु के मध्य युगलीना होता है। दोस्तों कोशिका के प्रकार की बात करें तो दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी एक कोशिकी और द्विकोशिकी या बहुकोशिकी, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं दोस्तों, जितने जीवाणु होते हैं वे सभी प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और यूकैरियोटिक में दोस्तों जो परिजीवी होते हैं, कवक होते हैं, पादप होते हैं और जंतु होते हैं, ये किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। ज्यादा विस्तार से हम इनको दोस्तों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दोस्तों जो वायरस के संबंध में हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा आ गया है, इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए जान लेते हैं। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो दोस्तों कौन सी होती है, माइकोप्लाज्म होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होती है। कितनी होती है, 0.3 म्यूएम के बराबर होती है। जो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों कौन सी होती है, डिंब होती है। और मानव शरीर की शाखीय कोशिका को क्या कहा जाता है, तंत्रिका कहा जाता है। दोस्तों ये आज का पार्ट 1 कोशिका का पार्ट 1 था। अगली क्लास में दोस्तों हम पार्ट 2 करने वाले हैं। दोस्तों आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये क्लास यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।